तो हम लोग देखेंगे इस टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है। तो टॉलरेंस जानने से पहले हमें कुछ और डायमेंशंस को देखना होगा, जैसे कि उसका बेसिक साइज। ठीक है, तो बेसिक साइज क्या होता है। बेसिक साइज होता है इट इज़ द स्टैंडर्ड साइज of a part with reference to which all the limits of variation of size are determined. It same for both whole and shaft। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा बेसिक साइज क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मैन्युफैक्चरर जो होगा क्या बोलेगा कि किसी एक कोई डायमेंशन देगा कि इतने डायमेंशन का हमको वो ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग का क्या है ना, जो डायमेंशन हमको चाहिए वो डायमेंशन हमको कभी नहीं मिलता है, मतलब उससे थोड़ा वेरिएशन मिलता ही है। तो उसी वेरिएशंस के बारे में आगे देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं, जो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन मान लेते हैं कि इतना डायमेंशन हमको बनाना है। जैसे कि हमने कहा कि 25 mm का एक शाफ्ट चाहिए या 25 mm का एक होल चाहिए, तो वो मेरा स्टैंडर्ड डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम बेसिक साइज। ठीक है, बेसिक साइज। और नेक्स्ट है एक्चुअल साइज। इट इज द मेजर्ड साइज ऑफ अ जॉब। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि कहा कि एक स्टैंडर्ड साइज है, बोला कि 25 mm का शाफ्ट बनाना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो एक्चुअल में मशीन्स पे काम कर रहे हैं उन्होंने बनाया उससे थोड़ा सा कम। जो जिसको हमने मेजर किया तो मिला हमको थोड़ा सा कम या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा। जो एक्चुअल में हमको बन के मिला उसको कहेंगे हम लोग एक्चुअल साइज ऑफ दैट वर्क पीस और प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जीरो लाइन। तो इट इज द लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू बेसिक साइज। जैसे कि हम लोग कोई रेफरेंस मान लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब कि यहाँ से जीरो है। अब कोई हमको बेसिक साइज चाहिए, जैसे कि ये एक लाइन हो गया, इसका यहाँ से मान लेते हैं हम 25 mm लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिक साइज। ठीक है, इसी को कहेंगे हम लोग जीरो लाइन, और इसको क्या कहेंगे रेफरेंस लाइन। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा ये है मेरा रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन से हम जीरो से लेके मतलब 25 mm इसको मान लिए कि ये है मेरा बेसिक साइज। अब वो जो हम एक्चुअल साइज जो मिलेगा वो होगा, तो हो सकता है कि बेसिक साइज से बड़ा होगा या फिर बेसिक साइज से कम होगा। तो बेसिक साइज से बड़ा होगा या फिर वो क्या होगा, बेसिक साइज से बड़ा होगा या बेसिक साइज से कम होगा। मान लेते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर जो है उसने जो प्रोडक्शन जो उसका डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो बोला कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो कोई एक रेंज दे दिया, कि इससे हो सकता है कि इतना अमाउंट ज़्यादा है, तो उसके लिए रेंज दे दिया। तो मान लेते हैं कि वो जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन जो बेसिक साइज से दोनों बड़ा होगा। मान लेते हैं कि ये रेंज दिया और यहाँ एक रेंज दिया। ठीक है, तो ये वाला जो लोअर लिमिट होगा और इसको कहेंगे हम हायर लिमिट। ठीक है, या मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट। मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने बताया कि 25.05 mm और 25.1 mm इसके बीच वो प्रोडक्ट का लेंथ या फिर उसका डायमीटर लाइज करना चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर ने कह दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा मिनिमम लिमिट और ये क्या हो जाएगा मेरा मैक्सिमम लिमिट। मतलब इस रेंज के बीच वो प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो मैन्युफैक्चरर ने कहा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे
मैक्सिमम लिमिट, इसको क्या कहेंगे, मिनिमम लिमिट। ठीक है, ठीक। तो टॉलरेंस क्या होता है ना, टॉलरेंस ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस को कहते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉलरेंस इट इज द डिफरेंस बिटवीन maximum limit and minimum limit of a shaft or hole। मतलब कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे हम लोग, टॉलरेंस। मतलब कि इतना अमाउंट हम लोग या फिर मैन्युफैक्चरर उसको परमिट कर रहा है, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन डिमांड में है कि तुम इतनी रेंज के अंदर अगर बनाते हो तो हम वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसी रेंज को कहते हैं हम लोग टॉलरेंस। अच्छा, ये टॉलरेंस तो हो गया, ठीक है, कि उस रेंज को कहेंगे टॉलरेंस। आखिर टॉलरेंस का हम लोग को नीड क्यों पड़ा, नीड क्यों पड़ा टॉलरेंस का, ठीक है, नीड देखेंगे, नीड ऑफ टॉलरेंस। तो क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें थ्री एलिमेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो तीनों एलिमेंट कौन कौन सा है, एक है मैन, दूसरा है मटेरियल और तीसरा है मशीन। तो ये तीनों एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। हो सकता है उस इंडस्ट्री में जो मैन होगा वो हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, या फिर मटेरियल जो उसका प्रॉपर्टीज़ जो होता है वेरी कर रहा हो, मतलब कि स्टैंडर्ड मटेरियल ना मिले, या फिर मशीन जो है उसमें मेंटेनेंस नहीं किया गया हो। ठीक है, तीनों हो सकता है, तीनों अच्छा हो लेकिन उसको तीनों में परफेक्टनेस हो, लेकिन तीनों में परफेक्टनेस लाने के लिए हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, कॉस्ट पे करना होगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट जो होगा प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए अगर हमको लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट चाहिए तो हमको कुछ टॉलरेंस अलाउ करना ही होगा। मतलब कि या तो मैन में वेरिएशन होगा, या फिर मटेरियल में वेरिएशन होगा, या फिर मशीन में वेरिएशन होगा। और इस वेरिएशन के कारण प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है। उस वेरिएशन के लिए हम लोग एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं मटेरियल में। उस रेंज ऑफ वैल्यूज़ को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। मतलब कह देते हैं कि जो बेसिक साइज है उससे इतना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए प्रोडक्ट, और इस रेंज में लाइज करना चाहिए। तो वो रेंज जो होता है उसी को कहते हैं हम लोग टॉलरेंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।